हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 62,000 सहायक शिक्षक 28 दिसंबर से सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। ये है कारण। वेतनमान की मांग को लेकर झारखंड के 62,000 सहायक शिक्षक 28 दिसंबर से सीएम आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। इस बाबत सोमवार को झारखंड सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक अहम बैठक मेदिनीनगर के सुदमा मिडिल स्कूल में हुई। बैठक की अध्यक्षता मनोज कुमार सिंह ने की। मौके पर सिंटू सिंह और विनोद तिवारी ने कहा कि 20 वर्षों से काम कर रहे 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने के मुद्दे पर हेमंत सरकार फेल रही है। इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए सहायक शिक्षक गोलबंद हो रहे हैं। कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी से राज्य के सहायक शिक्षक आक्रोशित है। इस बार वेतनमान सहित विभिन्न समस्याओं के निदान होने तक सीएम आवास का घेराव जारी रहेगा। कहा कि कई शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। उनको प्रतिदिन का खर्च चलाने में परेशानी हो रही है। मौके पर मनोज कुमार सिंह ने सभी प्रखंड कमेटियों को सीएम आवास घेराव की तैयारी करने, सहयोग राशि जमा करने और कार्यक्रम का रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में धोनी, दीपिका समेत झारखंड से कई गण्यमान्य लोग होंगे शामिल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इसे लेकर तैयारियां जोरों से जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में झारखंड से 50 से अधिक संत शामिल होंगे। साथ ही राज्य के कई अन्य हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इसमें क्रिकेटर और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका, पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हैं। इनके अलावा कई संतों को भी आमंत्रित किया गया है। ये सभी लोग अयोध्या में होने वाले भव्य समारोह के साक्षी बनेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसी 84 सेकंड में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए 22 जनवरी 2024 का दिन निश्चित किया गया है। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ज्योतिषाचार्यों की ओर से 5 शुभ मुहूर्त सुझाए गए थे। 5 में से 22 जनवरी के दिन का चयन किया गया है। इसी दिन 84 सेकंड के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जेजेएमपी संगठन के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। छानबीन के दौरान घटनास्थल से 1 पिस्टल, 4 गोली, 1 बोलेरो, 2 बाइक समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उग्रवादी कोने गांव में कमलेश्वर सिंह के घर में छिपे हुए थे। कमलेश्वर सिंह पारा शिक्षक का कार्यकर्ता है, मगर वह उग्रवादी संगठन से भी जुड़ा है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा समेत अन्य उग्रवादी सदर थाना क्षेत्र के कोने गांव में जमे हुए हैं। उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस को आता देख उग्रवादी वहां से भागने लगे, परंतु पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा। गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर सूरज लोहरा, सस्ता सदस्य अनिल लोहरा और कमलेश्वर सिंह शामिल हैं। तीनों लातेहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। राज्यपाल और सीएम ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और शहीद निर्मल महतो को भी किया गया याद। राज्यवासियों के लिए सोमवार का दिन खास रहा। क्रिसमस के मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को बधाई दी। इस मौके पर राजभवन में आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और फादर अजीत खेस ने राज्यपाल को भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। सीएम ने भी सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा कि प्रेम, सद्भाव, खुशियों और उत्साह का पर्व क्रिसमस सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। इसके अलावा पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राजभवन में उनके चित्र पर राज्यपाल ने माल्यार्पण किया। प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित अन्य ने विधानसभा परिसर स्थित अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची का इतना बढ़ गया तापमान, अगले 5 दिनों तक
कैसा रहेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। कई दिनों की कनकनी के बाद झारखंड के तापमान में वृद्धि हुई है। राजधानी रांची के उच्चतम तापमान महज 24 घंटे के भीतर 2.7 डिग्री बढ़ने के बाद इसमें 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। इसके साथ ही सोमवार का उच्चतम तापमान 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। न्यूनतम तापमान में इसी दौरान 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि के बाद यह 12.1 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों में झारखंड का मौसम कैसा रहेगा, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी या नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। आज 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया। चतरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, हजारीबाग के एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। हजारीबाग इटखोरी मुख्य पथ पर कर्मा स्थित दंदाहा घाटी में सोमवार की रात लगभग 8 बजे एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो JH02 BH 0940 के दुर्घटनाग्रस्त होने से हजारीबाग की बकसपुरा गांव निवासी मोहम्मद मुमताज अंसारी 30 वर्षीय की मौत घटनास्थल पर हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मोहम्मद तैयब अंसारी, जमीन अंसारी व एक अन्य शामिल हैं। ये सभी वाहन पर सवार होकर इटखोरी की ओर से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार गाड़ी घाटी में सड़क किनारे ट्रेंच में जा घुसी। मौके पर ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण व पुलिस SI मुकेश कुमार की टीम पहुंची, जहां घायलों को इलाज के लिए इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। ग्रामीण राम सेवक यादव, मोहन यादव समेत कर्मा के अन्य ग्रामीणों की तत्परता से मृतक व घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पलामू में लोडेड पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बेरिया चौक इलाके से पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर थाना ले गई है। गिरफ्तार युवक के पास से एक लोडेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। समझा जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। युवक के पास से पिस्टल कहां से आया, किसने दिया, वो इसका इस्तेमाल कहां करने वाला था, इन बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल अनुसंधान कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली न्यू ईयर का गिव अवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिव अवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। रांची के होटवार जेल का औचक निरीक्षण, 200 कैदियों के बयान दर्ज। रांची DC राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सोमवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जेल के अंदर प्रत्येक वार्ड और सेल की जांच की गई। जेल में कैदियों की चिकित्सा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। DC ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कैदियों को उपलब्ध कराए जा रहे चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान करीब 200 कैदियों का बयान दर्ज किया गया। इस संबंध में जिला स्तर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन जेल IG को उपलब्ध कराया जाएगा। जांच दल में शामिल पदाधिकारियों ने जेल में कैदियों के लिए खाने की व्यवस्था की भी जानकारी ली। कैदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए बने खाद्य सामग्री और कच्चे खाद्य सामग्री का सैंपल कलेक्ट किया गया। खाद्य सामग्री का स्टॉक पंजी का भी मिलान किया गया। धनबाद के परासी में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से छात्र की मौत। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परासी में युवक नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विनय कुमार मंडल 15 वर्षीय नामक युवक अपने घर के नजदीक तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक 10वीं का छात्र था। घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया है कि सोमवार की सुबह विनय मंडल घर के सामने ही
छोटे बच्चों के साथ तालाब में नहाने गया था। इस दौरान वह तालाब में डूब गया। जानकारी मिलते ही परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से पानी से बाहर निकालकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में महिला सहित 2 लोगों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। चंदन कियारी थाना क्षेत्र के चास चंदन कियारी मुख्य पथ पर शहीद चौक के समीप ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में सहारजोरी पंचायत के पगारबाद गांव निवासी आनंद रजवार के छोटे पुत्र 25 वर्षीय मुकेश रजवार और उसी गांव के कार्तिक रजवार की 29 वर्षीय पत्नी रूपा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुकेश रजवार घर से बंगाल के हुसैर गांव अपने दीदी घर जा रहे थे। जाने के क्रम में गांव की रूपा देवी को वे चंदन कियारी साप्ताहिक हाट तक छोड़ने वाले थे। इसी क्रम में चास की तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार मुकेश और रूपा को कुचल दिया। घटना की सूचना पाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चास चंदन कियारी मुख्य मार्ग शहीद चौक के समीप जाम कर दिया। इधर चंदन कियारी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। रांची में होंगे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के मैच। भारत का पहला मुकाबला इस टीम से होगा। राजधानी रांची को FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 की मेजबानी मिली है। 13 से 19 जनवरी 2024 तक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम खिलाड़ियों से गुलजार होगा। प्रतियोगिता में भारतीय टीम के अलावा 8 और अलग अलग टीम होंगे। इस प्रतियोगिता में भारत की महिला टीम की पहली भिड़न 13 जनवरी को अमेरिका से होगी। वही टीम इंडिया में झारखंड की सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को शामिल किया गया है। एक बार फिर से झारखंड की बेटियां अपने घरेलू मैदान पर खेल का जोहर दिखाएंगी। वही अपना पहला मैच टीम इंडिया 14 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 16 जनवरी को टीम इंडिया का मुकाबला इटली से होगा। 13 से 19 जनवरी 2024 तक होने वाले इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा इटली, चीन, जापान, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली 3 देशों की टीम जुलाई 2024 में होने वाली पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। धनबाद के बाद अब साहिबगंज जेल में भी छापा, बाथरूम भी खंगाला गया। धनबाद मंडल कारा के बाद अब साहिबगंज जेल में भी पुलिस ने छापेमारी की है। साहिबगंज DC और SP के नेतृत्व में सोमवार अहल सुबह भारी संख्या में साहिबगंज मंडल कारा पहुंची पुलिस बल ने छापेमारी अभियान चलाया। करीब 2.5 घंटे तक चले इस छापेमारी में जेल के सभी वार्ड के शौचालय, सुरक्षा कर्मियों के ठिकानों सहित जेल की 4 दीवारी की भी बारीकी से जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज बरामद होने की जानकारी नहीं है। सुबह भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर जेल में हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैदियों ने रोजाना मिलने वाले भोजन के मामले में पहले कोई शिकायत की थी, जिसको लेकर साहिबगंज DC के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। सियरकोनी घाटी में अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर, चालक की मौत। हजारीबाग के चौपारण के सियरकोनी घाटी में एक बार फिर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस से बनारस से पेशेंट को रांची पहुंचाया गया था। रांची से वापस लौटते समय सियरकोनी घाटी में अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एम्बुलेंस के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी ने तत्काल घटनास्थल पर एम्बुलेंस को भेजकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। मृतक की पहचान डब्लू कुमार, उम्र 26 वर्षीय, पिता केदारनाथ राम, ग्राम पिया, थाना सोनहर, जिला कैमूर, बिहार के रूप में हुई है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था रानीताल डैम, नहाने के दौरान डूबने से मौत, शव नहीं हो सका बरामद। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र की रानीताल डैम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक धर्मेंद्र कमलापुरी की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। मृतक चैनपुर का रहने वाला था। घटना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद चैनपुर थाना के प्रभारी रुपेश दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और डैम से शव निकलवाने का प्रयास किया। 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी डैम से शव नहीं निकाला जा सका। मौत से गांव में मातम पसर गया है। घटनास्थल पर मौजूद अंचलाधिकारी संजय बाखला व चैनपुर के SI राजीव कुमार सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 44 वर्षीय युवक धर्मेंद्र कमलापुरी अपने 6-7 दोस्तों के साथ रानीताल डैम पर पिकनिक मनाने गया था। दोस्तों ने बताया है कि खाने पीने के बाद वह डैम में स्नान करने चला गया। डैम में तैरकर कुछ दूर जाने के बाद डूबने लगा। इसे देखकर डैम के पास मौजूद लोगों ने शोर मचाया। स्थानीय लोग पहुंचे, शव निकालने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन उन लोगों के नहीं पहुंचने पर मछली मारने वाले लोगों को शव निकालने के लिए लगाया गया। करीब 6 घंटे के बाद भी शव को डैम से नहीं निकाला जा सका।
बेरमो के खास महल में पिकअप वैन पलटने से 10 लोग घायल। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गांधीनगर थाना क्षेत्र के सीसीएल खास महल परियोजना के समीप सोमवार को सवारी पिकअप वैन पलटने से नावाडी प्रखंड के ऊपरघाट स्थित कड्रू खुट्टा निवासी 10 ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को उपचार के लिए सीसीएल ढोरी एरिया के सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुवेंदु शर्मा, डॉक्टर आर्यन झा आदि ने सभी घायलों का उपचार किया। गंभीर रूप से 2 घायल शांति देवी व संगीता कुमारी को बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उपरोक्त सभी ग्रामीण कड्रू खुट्टा से सीसीएल खास महल स्थित सफेद मिट्टी लाने पिकअप वैन से जा रहे थे। खास महल परियोजना कार्यालय के समीप टर्निंग पॉइंट पर चालक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप वैन पलट गया। घटना की जानकारी पाकर मंत्री बेबी देवी ने सेंट्रल हॉस्पिटल सीसीएल ढोरी पहुंचकर सभी घायलों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उन्हें बेहतर इलाज करवाने का भरोसा दिलाया। आदिवासियों को जमीनी हकीकत बताने के लिए एकता महारैली निकालेगा जन अधिकार मंच बंधु। आदिवासियों को उनकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आदिवासी एकता महारैली निकाली जाएगी। आगामी 4 फरवरी 2024 को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड जन अधिकार मंच की ओर से महारैली का आयोजन होगा। इस बाबत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जानकारी दी है। बंधु ने कहा है कि महारैली में आदिवासियों के संतुलित, भेदभाव रहित और संपूर्ण विकास पर चर्चा होगी। रांची के आदिवासियों को बताया जाएगा कि वे वास्तव में आज कहां खड़े हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तिर्की ने कहा है कि महारैली में आदिवासियों को गोलबंद करने के लिए तीव्र आंदोलन का भी फैसला लिया जाएगा। बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में 60 फीट नीचे गिरी डंप वाहन, ड्राइवर की दर्दनाक मौत, 2 दिन पहले ही किया था ज्वाइनिंग। धनबाद के बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में ओबी डंप में बड़ा हादसा हुआ है। यहां ओबी डंप के दौरान वोल्वो वाहन करीब 60 फीट नीचे खाई में गिर गया। नीचे गिरने के साथ ही वाहन में आग लग गई। इस घटना में ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वोल्वो ऑपरेटर का नाम सुहेल आलम उर्फ बादल है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कर्मियों ने घटना की जानकारी तुरंत आउटसोर्सिंग प्रबंधन को दी। कड़ी मशक्कत के बाद शव को वाहन से बाहर निकाला गया। शव पूरी तरह से झुलस गया था। बाहर निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुखद बात यह है कि सुहेल ने 2 दिन पहले ही यहां ज्वाइनिंग किया था। हादसा बीसीसीएल के भौरा ईजे एरिया अंतर्गत चल रही आउटसोर्सिंग कंपनी एनटी देवी प्रभा में ओबी डंप के दौरान हुआ है। आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर रोक लगाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आरपीएफ के डीआईजी संतोष दुबे के प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि दुबे के खिलाफ फिलहाल विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके रेलवे ने उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि संतोष दुबे फिलहाल डीआईजी के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं। इससे पहले वह झारखंड के धनबाद, चक्रधरपुर और रांची डिवीजन में पदस्थापित रह चुके हैं। संतोष दुबे पर झारखंड में पोस्टिंग के दौरान 1 करोड़ 48 लाख रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। संतोष दुबे 1998 से 2013 के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात थे। बता दें कि संतोष दुबे झारखंड के वरीय आईपीएस अधिकारी जो है प्रिया दुबे के पति हैं। 28 जून 2022 को सीबीआई ने दंपति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। आरपीएफ नई दिल्ली ने जनवरी 2023 में संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की। विभागीय कार्रवाई के खिलाफ संतोष दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी वर्ष 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने संतोष दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके बीते 5 दिसंबर को रेलवे बोर्ड ने उनके प्री मैच्योर रिटायरमेंट का आदेश जारी किया। अब जमशेदपुर जेल में भी छापा, बाथरूम से गोदाम तक खंगाला गया। जमशेदपुर के घाघडी सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम डीसी मंजूनाथ भजंत्री के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। जेल में जांच के दौरान सभी वार्डों के अलावा बाथरूम और गोदाम तक जांच की गई है। घंटों चले छापेमारी के बाद जिला उपायुक्त ने बताया है कि जेल के सभी वार्ड से लेकर गोदाम तक जांच की गई है। सूचना तंत्र को और मजबूत किया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया है। बता दें कि जमशेदपुर से पहले साहिबगंज और धनबाद मंडल कारा में पुलिस ने छापेमारी की है। सोमवार को अचानक जेल में भारी संख्या में पुलिस को पहुंचता देख जेल में हड़कंप मच गया। छापेमारी के बाद मीडिया से बात करते हुए डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया है कि जेल की वार्ड में बंदियों से पूछताछ की है। छापेमारी के दौरान जेल प्रशासन से भी वर्तमान सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा की गई है। सभी वार्ड के अलावा अन्य जगहों की जाँच की गई है। जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ खान पान की व्यवस्था की जांच की गई है। उन्होंने बताया है कि जांच के दौरान किसी भी तरह का प्रतिबंधित सामान नहीं मिला है।
फॉरेस्ट और रेती जमीन पर अफीम की खेती की तैयारी 200 एकड़ में लगाया जा चुका है अफीम। एसपी बोले, इलाके हो चुके हैं चिन्हित, कार्रवाई जल्द। लातेहार जिले के कई इलाकों में अफीम की खेती की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह तैयारी फॉरेस्ट लैंड के साथ साथ रेती जमीन पर भी हो रही है। सूत्रों की माने तो हिरहंज, बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में करीब 500 एकड़ वन भूमि और रेती भूमि में इसकी खेती की तैयारी की गई है। इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के द्वारा लगभग 200 एकड़ में अफीम की खेती का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को नहीं है। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान का कहना है कि जिन इलाकों में खेती होती है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। निर्मल दा के सपनों का झारखंड बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। सुदेश महतो। आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी निर्मल महतो के विचारों और सपनों का संगठन है। उनके आंदोलन में दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। राज्य के प्रति उनकी परिकल्पना को यथार्थ में बदलने तक हर संघर्ष करते रहेंगे। झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले शहीद निर्मल दा के सपनों का झारखंड बनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके शहादत ने इस आंदोलन को बल दिया है। झारखंड निर्माण में निर्मल महतो जी के नेतृत्व और योगदान के लिए जो है सभी झारखंडवासी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। झारखंड के भविष्य की कल्पना उनकी सोच में छिपी हुई है। सुदेश महतो ये बातें सोमवार को शहीद निर्मल महतो की जयंती के अवसर पर रांची के जेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान कही। रांची में नशाखुरानी गिरोह का भंडाफोड़, आरपीएफ ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। यात्रियों को निशाना बनाने वाले नशाखुरानियों पर आरपीएफ ने लगाम कसा है। रांची रेल मंडल की आरपीएफ टीम ने 3 नशाखुरानी आरोपियों को धर दबोचा है। रांची रेल मंडल स्टेशन से 3 को पकड़ा है। वे एक बार फिर से यात्रियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले उनकी योजना का भांडाफोड़ आरपीएफ ने कर दिया। प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 पर गश्त कर रहे आरपीएफ की टीम ने संदेह के आधार पर 3 को दबोच लिया है। उन तीनों से पूछताछ की गई। इनमें कलामुद्दीन 39 वर्षीय, बहरुल 44 वर्षीय तथा समीर अख्तर 31 वर्षीय है। तीनों मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हजारीबाग से गायब बच्चा कोडरमा से बरामद। रांची स्टेशन रोड मीरा होटल से दंपति सहित घटना में संलिप्त 6 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के लो सिंघना थाना क्षेत्र स्थित ओकनी साई मंदिर से गायब बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसकी बरामदगी कोडरमा से हुई है। बच्चे को कोडरमा में एक दंपति के हाथों 2,95,000 रुपए में बेच दिया गया था। वही इस मामले में संलिप्त कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी रांची के स्टेशन रोड स्थित मीरा होटल से की गई है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई है। गिरफ्तार लोगों ने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साइकिल चलाकर 9 महीने में कर्नाटक से झारखंड पहुंचे डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर आशुतोष साइकिल चलाकर कर्नाटक से झारखंड बोकारो पहुंचे हैं। इस यात्रा में उनको 9 महीने का समय लगा है। डॉक्टर आशुतोष बोकारो के नया मोड़ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि वे इस यात्रा के जरिए लोगों की मानसिकता और राजनीतिक व सामाजिक समझ से परिचित होना चाहते हैं। डॉक्टर आशुतोष ने बताया है कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वे यहाँ के बाद बंगाल, फिर गुजरात और राजस्थान भी जाएंगे। उनका लक्ष्य साइकिल से 35,000 किलोमीटर की यात्रा करना है। कोशिश होगी कि इस दौरान वे अधिक से अधिक लोगों से मिले और अधिक से अधिक राज्यों से गुजरे। डॉक्टर आशुतोष ने कहा है कि बचपन से ही उनको लेखन का शौक रहा है, लेकिन वे फिक्शन की ओर नहीं जाना चाहते हैं। उनका आइडिया अपने द्वारा भेजे गए अनुभवों के आधार पर किताब लिखने का है। कहा कि इसके लिए उन्होंने साइकिल से यात्रा करने की ठानी, ताकि हर जगह रुककर लोगों से बातचीत कर सके, उनके अनुभवों को जान सके। बता दें कि डॉक्टर आशुतोष 265 दिनों में अब तक लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। 2024 से झारखंड की ऊर्जा जरूरतें होंगी पूरी, मिलेगी 1020 मेगावाट बिजली। झारखंड में अगले साल 2024 से भरपूर बिजली मिलेगी। राज्य में स्थापित पावर प्लांटों से 1020 मेगावाट बिजली मिलेगी। नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट 340 मेगावाट बिजली मिलेगी। नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट की 3 यूनिटों से कुल 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन होना है। पहली यूनिट से करीब 170 मेगावाट बिजली झारखंड को मिलती है। दूसरी यूनिट से अगले साल फरवरी तक और 170 मेगावाट बिजली मिलनी है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर झारखंड को 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। पतरातू थर्मल पावर प्लांट से अगले साल अप्रैल-जून में पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। राज्य सरकार और एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के अनुसार 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। इस हिसाब से झारखंड को पहली यूनिट से 680 मेगावाट बिजली मिलेगी।
गिरिडीह डुमरी रोड में बाइक और हाइवा की टक्कर में 2 युवकों की हुई मौत। गिरिडीह डुमरी रोड और मुफस्सिल थाना इलाके के चमरखो गांव मोड़ में सोमवार दोपहर को दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक उमेश भुइयां और उसका साथी है। दोनों बोकारो के गोमिया के रहने वाले हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच कुछ स्थानीय लोगों ने ही दोनों के शवों को सदर अस्पताल भिजवाया। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान घटना की जानकारी उमेश के बनियाडी के अधकोनी गांव के रिश्तेदारों को मिली तो सभी जो है बदहवास होकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों के शवों को देखकर उमेश की बहन और परिजन भी आपा खो बैठे। जानकारी के अनुसार मृतक उमेश भुइयां अपने साथी परवीन के साथ बाइक से गोमिया से गिरिडीह के अधकोनी में अपनी बहन के घर जामाबाद आकर मजदूरों को लेने आ रहा था। इसी दौरान गिरिडीह से डुमरी की ओर जा रहे एक हाईवा से उमेश और परवीन की बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक उमेश भुइयां और परवीन पेंटर मिस्त्री थे और मजदूरों को लेने के लिए अपनी बहन के घर आ रहे थे।